प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? मतलब राष्ट्रवादी है कि सेंट्रिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है? नहीं, क्या विचारधारा है प्रशांत किशोर की जन स्वराज की आइडियोलॉजी जो आज़ादी से पहले कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी, करीब करीब वही आइडियोलॉजी आज के कॉन्टेक्स्ट में आप मान सकते हैं। सिर्फ इसमें गांधी का चेहरा नहीं लगा हुआ है। जो बातें भी कांग्रेस स्टूड फॉर इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स बिफोर इंडिपेंडेंस, वी स्टैंड फॉर, बाय लार्ज वी स्टैंड फॉर दैट। लेकिन चाहे वो ग्राम स्वराज की बात हो, वो समाजवाद की बात हो, समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, अंग्रेजी में अगर कहें तो लेफ्ट ऑफ सेंटर की पोजिशनिंग हो, मूलतः उसी बात को फिर से पुनर्जीवित करने, सिर्फ पुनर्जीवित करना ऑर्गेनाइजेशनल बात नहीं है, उस विचारधारा को पुनर्जीवित करने की बात है जिसमें लोकतंत्र, समानता, समाजवाद, ग्राम की प्रधानता, उस चीज को फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं। पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो आपके पास मौजूद थे, कांग्रेस से आपकी बातचीत भी चल रही तो कांग्रेस नहीं तैयार हुई ना। कांग्रेस से बातचीत मेरी हुई, 1 साल उनके साथ बैठ के बात करी, सब उनको बताया, उनको अच्छा भी लगा। लेकिन इसको करने के लिए फर्क बस इतना है कि वो इस काम को राहुल गांधी के नाम पर करना चाहते थे, हम लोग उस काम को महात्मा गांधी के नाम पर करना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग करके राहुल गांधी के साथ इस चीज़ को खड़ा किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में अगर आपको वो ऑल्टरनेटिव चीज़ खड़ी करनी है तो उसका एक और एकमात्र हथियार, एकमात्र तरीका महात्मा गांधी की विचारधारा को पुनर्जीवित करना है, न कि राहुल गांधी की विचारधारा को। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर राहुल गांधी को रखा, खासकर कांग्रेस। नहीं, अब ये आप कहेंगे, लेकिन वो तो आपको और हमको कहने की जरूरत नहीं। हो तो आज जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, आप उसमें देख लीजिए किसकी प्रधानता है। ये तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। और आज की जो कांग्रेस है, ये तो बीच में कई बार टूटी है। ये तो कांग्रेस आई थी, कांग्रेस इंदिरा बनी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वापस हो गए। ये ओरिजिनल कांग्रेस थोड़ी ना है। तो ये आपके लिए आसान है कि कठिन है? अब सवाल सुन लीजिएगा। आसान इसलिए क्योंकि आप तो इन सारे खेमों में रहे हैं, आप इनकी हर दुखती नब्ज को जानते हैं, आप इनकी वीकनेस को भी जानते हैं, आप इनकी स्ट्रेंथ को भी जानते हैं। एंड देन या फिर ये आपके लिए खतरनाक है, थोड़ा परेशान करने वाला है कि बहुत बड़ी ताकतें हैं, आप कैसे लड़ पाएंगे? बड़ी ताकत तो मैं किसी को नहीं मानता हूँ, डरता मैं किसी से नहीं हूँ। वो बड़ी ताकत कुछ नहीं है। कठिन इसलिए है कि समस्या बड़ी है। बिहार वो राज्य है जिसको ज़्यादातर दलों ने, नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि बिहार को लेकर मैंने पहले कांग्रेस के नेतृत्व से चर्चा नहीं की होगी या भाजपा से बात नहीं करी होगी, या जब उनके साथ काम किया है, बिहार तो हमेशा से दिल में रहा है, हमेशा उसकी बात करी है। नीतीश से भी बात किया होगा, लालू जी से भी बात किया होगा। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आके कहता है कि अब इससे ज़्यादा बिहार नहीं सुधर सकता है। ठीक है, अब जितना हो रहा है इतना ही बहुत है, अब इससे ज़्यादा क्या ही सुधरेगा। एक तरह से एक नोशन बन गया है बिहार और बिहारी कि मतलब ये लोग मतलब नहीं सुधरने वाले, इसको इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। उस नज़रिए से बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन कोई यहाँ दल बड़ा है, कोई नेता बड़ा है, उससे मैं डरता हूँ, वो कोई डर नहीं है। डर ये है कि जो मैं कहता हूँ कि बिहार जितना आंकड़ों में गरीब है, उससे ज़मीन पर बहुत ज़्यादा गरीब है। जब मैं देखता हूँ अपनी आँख से तो वो डर लगता है कि क्या कभी इन लोगों को की ज़िंदगी को हम लोग सुधार पाएंगे। इतना पीछे छूट गए हैं, कैसे आगे जाएंगे, वो डर है। इतने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी, वो डर है। लेकिन ये डर इस बात का नहीं है कि कौन कितनी जाति का है, कि कौन हमको चुनाव में हरा देगा। कोई चुनाव में नहीं टिकने वाला। अब देखिएगा, डर ये है कि अगर लोगों ने इतनी आशा, इतने विश्वास से जिता दिया, आपको जिम्मेवारी दे दी, तो इसको सही कैसे किया जाए, डर उस बात का है। अच्छा, आपको बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, छुपी हुई, कि वो पैसा देते हैं, उन्होंने आपको ये जगह दे दी है, जगह एज इन बिहार की पृष्ठभूमि दे दी है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि ये कौन लोग कह रहे हैं? ये कहने वाले लोग हैं राजद वाले। हाँ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक ही लीवर है, भाजपा का डर, ताकि मुसलमान उनको वोट देता रहे। मैं बार बार इसीलिए मुसलमानों को किरासन तेल कहता हूं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमने मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं है। आरजेडी को ये मालूम है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, सिवाय भाजपा का डर दिखाने का। मुसलमानों के लिए आरजेडी ने कुछ नहीं किया है, ना विकास के तौर पर, ना राजनीतिक भागीदारी के तौर पर, ना भाजपा को हराने के तौर पर। कुछ नहीं किया, वो भाजपा को हरा भी नहीं पाए। लेकिन डर एक मुसलमानों को के मन में बैठा दिया। अब उनको ये लग रहा है कि अगर कोई नया विकल्प बन जाए
तब तो ये लीवर काम करेगा नहीं। तो मुसलमानों को डर को जिंदा रखने का एक उपाय क्या है कि भाई भाजपा का बी टीम है। भाई आपके पास प्रमाण क्या है? आपके पास प्रमाण क्या है? लोग कहते हैं भाई इनके पास पैसा बहुत है। हाँ। इतना अभियान चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? दूसरा, कुछ लोग कहते हैं भाई इनको ईडी सीबीआई वाले क्यों नहीं पकड़ रहे? यही तो दो बात है। तो भाई ईडी सीबीआई ने तो सोनिया गांधी को भी नहीं पकड़ा है अभी तक, तो क्या वो भी भाजपा की बी टीम है? महिलाओं का सम्मेलन था, आप महिलाओं के इतने बड़े समूह के बीच में कह रहे हैं कि शराबबंदी 15 मिनट हटा में देंगे, हटा दूंगा। बिल्कुल हटा देंगे। ऐसे कैसे? अरे मैं इस अभियान ये की चुप्पा वोटर नहीं, यही शराबबंदी की वजह से ही नीतीश बाबू को मिले ना। यही तो जन स्वराज की ताकत है। हम सवर्णों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि बिहार में भूमि सुधार लागू करेंगे, जबकि कन्वेंशनल विजडम यह है कि अगर आप भूमि सुधार का बात कीजिएगा सवर्ण नाराज हो जाएगा। हम मुसलमानों के बीच में जाकर कह रहे हैं कि तुम इसलिए इस दुर्दशा में हो कि क्योंकि तुमने पैगंबर साहब की बात नहीं मानी, उस बात को अब जिस दीन और जिस कौम की बात कर रहे हो उसकी बात नहीं फॉलो कर रहे हो। हाँ। हम महिलाओं के बीच में जाकर कह रहे हैं कि शराबबंदी हटा लेंगे, क्योंकि महिला या मुस्लिम या सवर्ण या अति पिछड़ा मेरे लिए वोट बैंक नहीं है। आपने एक जगह ये भी कहा है कि सरनेम जो है वो अगर पॉलिटिक्स में आपको पसंद नहीं है। नहीं, हम लोग मतलब जिस व्यवस्था से आते हैं, हमारे पेरेंट्स ने कभी हम लोग का सरनेम रखा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे घर में किसी का सरनेम नहीं है। नहीं, पर सरनेम एज इन आपने उसमें यादव का जिक्र किया था, अखिलेश यादव का, आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया था, राहुल गांधी का जिक्र किया था। द सरनेम दैट इज हेल्प देम, मदद करके। ऑब्वियसली वो बड़े बाप के लड़के हैं, उनकी पहचान क्या है? उनकी पहचान तो यही है कि भैया लालू जी के लड़के हैं। भाई उनकी पहचान क्या है? अगर वो लालू जी के लड़के नहीं हैं तो उनकी क्या पहचान है? उन्होंने ऐसा कुछ पराक्रम तो किया नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में, खेलकूद में, समाज के लिए कुछ अगर किया हो तो उसकी चर्चा की जाए। भाई चर्चा एक ही है कि भाई लालू जी के लड़के हैं, उस नज़रिए से उनको सरनेम का फायदा है।